हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी हमने प्रश्नावली 12.2 शुरू की थी और हमने 3 प्रश्न पढ़ लिए थे इसके। अगर आपको उसमें कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर मैं उस डाउट को आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। आपके पास ये दिख रहा होगा आपको। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो ये बने हुए शंक्वाकार गड्ढे, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की बीमाएं दी आपको 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या है इस वाले की, ये जो बना हुआ है यहाँ पे शंक्वाकार, यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4। जो यहाँ पे ये गड्ढा बना हुआ है ऐसे को, इसकी बात हम करेंगे। ये शंक्वाकार है, तो यहां से यहाँ को ये जो त्रिज्या है इसकी ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ को आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। नहीं, ये आपके पास 0.5 है। तो यहाँ 0.5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 4 गड्ढे हैं, तो ये शंक्वाकार है। तो ये सारी लकड़ी लगी हुई है, तो ये शंक्वाकार गड्ढे में से लकड़ी निकाल दी गई है। तो ये जो वापस बचा आपके पास, ये स्लैब बचा है, कलमदान जो बचा है, इसका आपने क्या निकालना, आयतन निकालना है कि कितनी लकड़ी लगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घनाभ के आयतन में से ये 4 शंक्वाकार जो गड्ढे बने हुए हैं इनका आयतन घटाना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं पहले क्या दिया है, फिर हल करके पता चलेगा आपको। तो ये आपके पास लेंथ हो जाएगी ये वाली 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। तो घनाभ, यहाँ पे लिख लो, घनाभ की लंबाई, लंबाई यानी कि लेंथ कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर, और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, ये है 10 सेंटीमीटर। और जो घनाभ की ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, अभी हम इसको घनाभ कंसीडर करेंगे। ये कलमदान नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको घनाभ बोल रहा हूँ। घनाभ की ऊंचाई मतलब हाइट कितनी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ से आप आयतन निकाल सकते हो, परंतु उससे पहले हम ये जो शंक्वाकार गड्ढे है इसकी बात करेंगे। तो शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की, गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे रेडियस कितना रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे की, गड्ढे की ऊंचाई, ऊंचाई माने तो h, ऊंचाई जिसको h बोलेंगे हम, वो कितनी है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ कैपिटल H का उपयोग भी कर सकते हो। तो चलो हम क्या करेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कलम दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन ये हो जाएगा आपके पास घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो ये आपके पास, तो इस तरह आप ये निकाल सकते हो। तो मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको। तो ये आएगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, L गुणा बी गुणा एच माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ पे एल गुणा बी वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितनी थी आपके पास 15, ब्रेड्थ कितनी थी आपके पास 10, और जो एच कितना था ये था 3.5 माइनस 4/3। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी थी ये थी आपके पास 0.5 का वर्ग, और हाइट कितनी थी आपके पास, हाइट थी 1.4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 15 गुणा 10 गुणा इसका डेसिमल हटा दो, ये आएगा 35/10, और ये क्या बन जाएगा माइनस 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5, दो बार लिखेंगे हम क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, गुणा 1.4। यहाँ पे डेसिमल हटा दो तो ये बनेगा 15 गुणा 10 गुणा 35/10 माइनस 4/3 गुणा 22/7, और ये बन जाएगा 5/10, और ये भी बन जाएगा आपके पास 5/10, और ये बन जाएगा 14/10। तो इसको आप काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इसी तरह 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। इसी तरह यहाँ भी काट दो, ये कट गया, तो ये मिला आपको 15 गुणा 35। तो 15 गुणा 35 मिला आपको, तो 15 गुणा 35 होता है आपके पास 525, माइनस ये कितना मिलेगा आपको, ये क्या बचा यहाँ पे 11 दूनी 22, 22 बटा और यहाँ पे बचा आपके पास 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो ये आया आपके पास। और ये क्षेत्रफल है तो इसलिए ये आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपके पास। क्योंकि आयतन है तो ये ध्यान रखना आपने, क्षेत्रफल में वर्ग आता है, यहाँ पे यूनिट का वर्ग आएगा, और आयतन में क्यूब आएगा। तो इसको सॉल्व करो, 525 माइनस 22/5 दिए 15, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में कैल्शियम ले लो इसका, तो 15 इसका एलसीएम आएगा, और ये बनेगा 525 गुणा 15 माइनस 22, तो ये मिलेगा आपको। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 525 गुणा क्या करोगे आप 15 करोगे, तो ये आएगा आपके पास 7000, यहाँ करता हूं मैं इसको, 7875 माइनस 22/15। तो इसमें से क्या करोगे आप, 7875 में से माइनस कर दो 22, तो ये आएगा आपके पास 7853/15। तो इसको 15 से भाग दे दो, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, और आपने भाग देना है 15 से, तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी लकड़ी लगी हुई इसमें आपके पास, जो कलमदान है इसमें लगी हुई आपके पास 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह हम मूव करेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे अतः